हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज अब मई आ गई है। देखिए, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। देखिए, मेरे दैंथस के प्लांट से। वैसे तो ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, पर मैंने इसकी जो केयर डाली थी मार्च में डाली थी कि अब आपको कैसे केयर करनी है गर्मियों में। चाहेंगे आप कहेंगे तो मैं एक बार और इसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि जिनके पास बच रहा होगा ये, जो लोग थोड़े डेजर्ट एरिया से हैं उनके यहाँ पर तो बच रहा होगा ये, और जो लोग थोड़े ठंडे इलाकों से हैं उनके यहाँ शायद ये ना भी हो। ठीक है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा डेजर्ट एरिया का, थोड़ा सा गर्म इलाकों का प्लांट है। जहाँ पर गर्माई ज़्यादा होगी वहाँ पर बच जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड हिमाचल की तो वहाँ पर ये मुश्किल ही बचता है। ठीक है, तो ये देखिए, गर्मियाँ आ गई हैं, अब मई का महीना आ गया है। तो अब हमें क्या क्या वर्क करने चाहिए अपने गार्डन में। देखिए मेरा गार्डन, और मैंने कल आपको गार्डन शॉपिंग दिखाई थी, तो उसमें आप देखकर बताइएगा कि आपको मेरी गार्डन शॉपिंग कैसी लगी। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो देखकर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा गार्डन शॉपिंग कैसी लगी है। ये देखिए, उसकी भी मैं जब वीडियो डालूँगा, जब अपने प्लांट्स में लगा लूँगा मैं। ये देखिए, ये एक गुड़हल आया है। गुड़हल पे मीली बग्स कैसे हटा सकते हैं, इसकी भी मैंने एक वीडियो डाली थी। ठीक है, अभी 2 दिन पहले ही डाली थी। ये देखिए, ये देखिए, पहले मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दे दूं कि मेरा गार्डन लग कैसा रहा है। देखिए, तो करते हैं ये स्टार्ट। अब हमें क्या क्या काम करने चाहिए अपने गार्डन में। सबसे पहला काम है कि हमें अपने प्लांट्स को डेली वाटरिंग करनी है। देखिए, इधर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको तो आपने डेली वाटर करना ही है। ठीक है, जिनको धूप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उनकी जिनकी मिट्टी सूख जाती है जल्दी, उनको आपको डेली वाटर करना है। ठीक है, अगर आपके प्लांट की मिट्टी मान लें सूखी नहीं है, ठीक है, कई बार धूप हल्की आ जाती है तो आपके प्लांट की मिट्टी सूखी नहीं है, तो आप उसमें वाटरिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप उसमें वाटरिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स की जड़ें गल जाएंगी और आपके प्लांट्स के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि आपको अपने प्लांट्स की जो वाटरिंग है वो डेली करनी है। करनी किस कंडीशन में नहीं है वो कंडीशन मैंने बता दी। अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी सूखी नहीं है, सूखी का मतलब कि थोड़ी सी मैं बात करूँ कि थोड़ी सी ही मॉइस्ट है उसमें, ज़्यादा, अगर ज़्यादा मॉइस्चर है उसमें तो आप उसमें प्लांट्स में पानी नहीं डालेंगे। अगर उसमें कम मॉइस्चर लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ठीक है, ताकि उसकी प्लांट्स की जो आपकी जड़ें हैं प्लांट्स की, उस जड़ों तक पानी पहुंचा रहना चाहिए, ताकि आपका प्लांट फूड एब्जॉर्ब करता रहे। क्योंकि इन्हें तो बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं है पानी के अलावा, और कभी कभी हम इनकी गुड़ाई करके हमें थोड़ी बहुत ही खाद डाल देते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, मई जून आ गई है, तो अब मई का जो महीना है और जून का जो महीना है, जून की वैसे मैं अलग से बात करूँगा, लेकिन जो बता दूँ मैं आपको, अब आपने इसमें अपने प्लांट्स में, किसी भी प्लांट्स में, चाहे आपका वो इंडोर प्लांट है, चाहे वो आपका आउटडोर प्लांट है, चाहे आपका फ्लावरिंग प्लांट है, चाहे आपका विदाउट फ्लावरिंग प्लांट है, कोई भी प्लांट है आपका, तो आपने उसमें अब फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। हर एक कंडीशन में साथ साथ बता रहा हूँ कि पानी कब डालना है कब नहीं डालना है। ठीक है, फर्टिलाइज़र की भी इसी तरह से बात करूँगा कि फर्टिलाइज़र अब किस कंडीशन में हमें फर्टिलाइज़र डालना है अपने प्लांट में। ये देखिए, सारा पाइप ऐसे ही रखा। अब फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट्स में जब भी डालना है जब आपको लगे कि आपके प्लांट को फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है। मींस कि अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो आप उसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर आपके प्लांट की जो टहनी है वो सूखती जा रही है, तो आप उसमें तब कोई फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मल्चिंग कर लीजिएगा अपने प्लांट्स की। अगर आपके पास कोई भी, मैं बात बताऊंगा आपको, मल्चिंग की अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैं आपके प्लांट्स जो पूरे दिन की धूप में रखे हुए हैं उनको पूरे दिन की धूप तो चाहिए। जैसे मैं गुलाब की बात करूँ, गुड़हल की बात करूँ, मोगरा की बात करूँ, सदाबहार की बात करूँ, इनको पूरे दिन की धूप तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही हमने क्या करना है, इनकी मल्चिंग भी कर देनी है। अब मल्चिंग क्यों ज़रूरी है, मल्चिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं, देखिए एग्जांपल से बताता हूँ आपको,
ताकि जो आपके प्लांट्स की यहाँ से जड़ें होंगी, आपका ये मिट्टी से सूख जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपके जो प्लांट्स हैं उनकी जो जड़ें हैं वो गर्म हो जाएंगी, ये धूप लग लग कर। तो धूप लग कर में जड़ें गर्म ना हो, ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी बात ये, इस मिट्टी में ठंडक बनाए रखने के लिए आपको मल्चिंग ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ठंडक बनाए रखने के लिए अब हमें और क्या काम करने हैं, ठीक है। ठंडक बनाए रखने के लिए मैंने आपको कहा था कि ट्रे में आप पानी डाल लीजिएगा, उससे आपका जो पानी इवेपोरेट होगा उससे आपके प्लांट्स को ठंडक भी मिलती रहेगी, और जो आपका प्लांट है वो जो है इवेपोरेशन से भी कुछ अच्छा चलता रहेगा आपका प्लांट, और कुछ आपका जो है आपके जो प्लांट में ट्रे में जो पानी है उससे इवेपोरेट होता रहेगा। अब अगली चीज़ क्या है जो आपको मई में करनी है, आपको जो भी स्पैंट फ्लावर्स हैं या स्पैंट लीव्स हो गई, मतलब सूखी हुई लीव्स हैं, उनको आपने हटा देना है। अब आपको उनको हटाकर क्या करना है, आप चाहे तो उनका लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने गोबर के कंडों से बनाया था, वो अभी तक मैंने रख रखा है, ठीक है। तो क्योंकि अभी उसे बनने में टाइम लगेगा, डिकम्पोजिशन में टाइम लगेगा, तो इसी तरह से आप अपनी जो लीव्स मिलेंगी आपको, स्पैंट लीव्स हैं, स्पैंट फ्लावर्स हैं, आप उनको सुखा कर भी आप बना सकते हैं। या फिर जो स्पैंट लीव्स हैं, मतलब कि जो पीली पत्तियां पड़ गई हैं या फिर सूखी हुई पत्तियां हैं, उनको आप एक जगह इकट्ठा करते रहिए, उसके बाद आप उनकी भी मल्चिंग कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं मल्चिंग करने के, वो मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो डालकर बता दूँगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपको और क्या काम करने हैं, देखिए सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, एक ये देखिए, मैं इस एग्ज़ाम्पल देकर बताता हूँ आपको। हर एक चीज़ एग्ज़ाम्पल से सीखेंगे, पता चलेगा तो अच्छी बात है, ठीक है, वरना तो इस तरह से मैं बोलता रहूँगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ये टहनी है, ये देखिए ये टहनी है, शायद मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया होगा मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं पक्का, एनीवेज, ठीक है। तो ये टहनी है, इस टहनी पर आपको पानी नहीं डालना है। जब हम नीचे के पत्ते हटाते रहेंगे ना अपने प्लांट्स के, तो उस टहनी पर आपने पानी नहीं डालना है। उस टहनी पर पानी क्यों नहीं डालना है, मान लीजिए जैसे कि इतना हिस्से में हमने पानी डाला, तो इतने हिस्से में पानी डाला, वो टहनी तो आपके पानी में चली गई, कोई बात नहीं, वो तो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ऊपर हम नहलाते हैं अपने प्लांट्स को, तो हमने जो खाली टहनी है उसको आपको नहीं नहलाना। क्यों, क्योंकि आपके जो यहाँ पर तो कोई नहीं है ना, कोई चीज़ नहीं है एब्जॉर्प्शन के लिए, ना नोड्स हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन करेगा कौन आपके पानी का। तो यहाँ पर तो लीव्स पर तो हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर टहनी में तो कोई क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ पर क्लोरोफिल कहाँ से बनता है, क्लोरोफिल कहाँ से बनता है, क्लोरोफिल हमारा जो बनता है ये फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें ही तो यूज़ होता है ना क्लोरोफिल। तो वो तो यूज़ हो जाता है किससे, ग्रीन लीव्स से होता है। लेकिन जो ये ब्राउन एरिया, ये टहनी बची होती है, इससे क्या होता है, हमारे प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं पानी का, वो पानी ऐसे ही रहेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, उस पानी पर बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे, और पानी में बैक्टीरिया जमा होने के कारण वो आपकी जो है फंगस स्टार्ट हो जाएगी उसमें लगनी, या इंसेक्ट अटैक कर देंगे, टहनी आपकी पूरी सूख जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली चीज़ है कि आपको अपने प्लांट्स को ओवर वाटर नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि हमारे प्लांट्स जो गर्मियों में हम कई बार क्या करते हैं कि 2 बार पानी दे देते हैं। 3 बार तो लोग बहुत कम देते हैं, लेकिन 2 बार तो पानी दे देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाती है, जिसके कारण आपके प्लांट्स की जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं। हमारा प्लांट जब भी मरेगा वो या तो जड़ों के सूखने से मरेगा या जड़ों के गलने से मरेगा, 2 ही कारण हमारे प्लांट के मरने के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। जो ये हाफ डे सन के प्लांट्स हैं, इनमें तो अगर आप 1 दिन 2 दिन पानी भी छोड़ देंगे, जैसे कि मैं बात करूँ कोलियस की, एस्पेरेगस की, या फिर आपके इसकी सैफलेरा की, और आपकी पाम चाइना की, और स्नेक प्लांट तो खैर आप अगर 10 दिन में पानी नहीं देंगे तब भी कहीं नहीं जाने वाला,
देखिए कुछ प्लांट्स हैं हमारे ऐसे जिनको हम कई दिन भी पानी ना दें तो वे कहीं नहीं जाने वाले, तो उस पर भी अभी तो बहुत सारी मुझे वीडियोस बनानी है कि कौन से प्लांट्स हम अभी मई में लगा सकते हैं, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो आपके सालों साल चलते हैं कम केयर में। ठीक है, कई प्लांट्स ऐसे हैं कि जो आप किसी भी सीजन में कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस बनानी है, पर टाइम टू टाइम मतलब एक दिन में एक ही तो वीडियो अपलोड कर सकता हूँ ना, इसीलिए जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ उतनी देने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए। अब हाँ, अब आपने अपने प्लांट्स की, जिन्होंने मैंने कहा था कि अप्रैल में, कि जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग अगर एक दो प्लांट्स की आपकी रह गई थी तो आप अप्रैल में कर लेते, लेकिन अब तो तेज़ गर्मी हो गई है स्टार्ट, तो अब आपने अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। रिपोर्टिंग आपने किस प्लांट की करनी है, अब ये भी कंडीशन है। अगर आप अपना कोई प्लांट, नया प्लांट नर्सरी से ला रहे हैं तो आपने उस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, अदरवाइज़ अपने प्लांट की आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी। जो जैसे कि मेरे ये लगे हुए हैं, इनमें से तो आपको किसी की भी नहीं करनी जो हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, मान लिया जैसे कि हमारे प्लांट की कोई लीव्स स्पेंट हो गया या फ्लावर स्पेंट हो गया, वहाँ से लेकिन कटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी उसकी, ताकि वो ऊपर और आगे बढ़े। ठीक है, और अगर हाँ, अब ये देखिए, मैं आपको बताने वाला था उस दिन लेकिन नहीं बता पाया। ये देखिए, अगर आपके प्लांट्स की, किसी प्लांट की भी जड़ें ऊपर आ गई हैं, देखिए अगर आपके किसी प्लांट की जड़ें ऊपर आ गई हैं तो आपको उसको रिपोर्ट अभी नहीं करना है। अभी आप इंतज़ार करेंगे जुलाई तक का, जब बरसात आ जाएगी ना, जब एक दो बारिश होकर चली जाएंगी, उसके बाद आपने अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, ये मैंने रिपोर्टिंग करना मेरे याद नहीं रहा, टाइम निकल गया था तो इसलिए मैं कर नहीं पाया, लेकिन तब भी ये देखिए आप, इसमें स्प्राउटिंग हो गई। और रिपोर्टिंग अब मैं इसकी जुलाई में या अगस्त में जब भी बरसात होगी हमारे यहाँ पर तब करूँगा। ठीक है, तो ये कुछ काम हैं जो हमें मई में करने हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम हैं वो तो यही हैं कि आपको पानी अपना डेली देना है, मिस्टिंग आपको करनी है अपने प्लांट्स की। चाहे आप मिस्टिंग आप 2 बार भी कर सकते हैं, मिस्टिंग का कोई ऐसा इशू नहीं है, मिस्टिंग आप अपने प्लांट्स की 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आज आपको बताई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।